और अब बात करते हैं एक नई इंडस्ट्री की। आपने गौर किया होगा, देश में कुछ सालों में एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, कोचिंग इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में आपसी कंपटीशन में कई बार गलत जानकारी वाले एडवर्टीजमेंट जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन अब ऐसे कोचिंग संस्थानों पर सख्त एक्शन होगा। आपने खुद देखा होगा, कई बार किसी छात्र ने किसी परीक्षा में मान लीजिए टॉप कर लिया, अब कई अलग अलग कोचिंग संस्थान एक ही छात्र की फोटो नाम लगाकर विज्ञापन जारी करते हैं कि भला XYZ छात्र जो है, इसने हमसे भी कोचिंग ली, इसने हमसे कोचिंग ली। कंफ्यूजन रहता है कि आखिर बच्चे ने पढ़ाई की कहां से, कि सारे कोचिंग वाले क्लेम कर रहे हैं कि उनके यहां से पढ़कर आया था। ऐसे मामलों को लेकर भी गाइडलाइन अब बन गई है। दरअसल कोचिंग संस्थानों के लिए बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, खास करके विज्ञापनों के लिए। भ्रामक विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए केंद्र ने दिशा निर्देश जारी किए, गाइडलाइन बना दी है। खास करके 100% चयन, 100% नौकरी जैसे जो विज्ञापन होते हैं, उन पर पूरी तरह से रोक है। ऐसे झूठे दावे वाले जो विज्ञापन हैं, उन पर रोकथाम के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने ये दिशा निर्देश तैयार किए। क्यों तैयार किए? क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कई शिकायतें मिली और इन शिकायतों के बाद फैसला लिया गया। एक तरफ दिशा निर्देश जारी किए गए, दूसरी तरफ अब तक ऐसे मामलों में 54 नोटिस भी जारी किए गए और CCPA ने करीब 64.6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल उपभोक्ता मामलों की सचिव ने जानकारी दी कि आखिर ऐसा फैसला लेने की नौबत क्यों आई। बताया कि कई केसेस ऐसे आए जहां कोचिंग सेंटर जानबूझकर छात्रों से जानकारी छिपाते थे और इसी वजह से गाइडलाइन जारी की गई। जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आता है तो तमाम सारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो श्रेय लेने में होड़ लगा देती हैं और बच्चों की तस्वीरें जो सफल होते हैं उनकी तस्वीरें, उनके रैंक्स, ये सब तो बताती हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती हैं कि इन बच्चों ने एक्चुअली कौन सा कोर्स लिया था या किस साल में लिया था, क्या ये कोर्स फ्री था या क्या ये पेड कोर्स था। और ऐसे में बहुत सारी गलतफहमी होती है। एडवर्टीजमेंट्स इस प्रकार से बनाए जाते हैं जो न केवल भ्रामक हों, पूरी तरह से एक फॉल्सहुड के साथ ये बनाए जाते हैं। इन्हीं पर रोकथाम करने के लिए एक गाइडलाइंस लेकर के आए हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के। तो कई गाइडलाइंस है जिसके मुताबिक बिना लिखित सहमति के किसी छात्र की नाम, फोटो या प्रशंसा पत्र का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि छात्र ने आपको लिख के न दिया हो कि आप इसका यूज कर सकते हैं। पॉलिसी से जुड़ी हर जानकारी पारदर्शिता से आप छात्र को देंगे। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, फीस स्ट्रक्चर, फीस वापसी, सिलेक्शन रेट, इन सब को लेकर भी स्पष्ट जानकारी देंगे आंकड़ों के साथ। और अगर उल्लंघन किया किसी ने तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत इस पर जुर्माना भी लगेगा। दिशा निर्देशों में कोचिंग को अकादमिक सहायता शिक्षा, इस तरह के तमाम पहलुओं को शामिल किया गया था, परिभाषित भी किया गया है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि छात्रों को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है। मसलन किसी छात्र ने अगर सिर्फ इंटरव्यू के लिए किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन किया, उसकी तैयारी के लिए, तो भी क्लेम किया जाता है कि उस छात्र ने पूरी पढ़ाई की थी। इस पर भी कहा गया कि क्लैरिटी रखिए कि छात्र ने किस कोर्स में एडमिशन लिया था।